हेलो गाइस। आज का वीडियो का टॉपिक है कैसे आप अपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को ऑफलाइन से ऑनलाइन पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कि आपका जो ऑफलाइन पे रजिस्ट्रेशन करके रखा है आपने, जैसे मतलब कि आपके डिस्ट्रिक्ट के रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, तो उसको आप कैसे ऑनलाइन पे भी मतलब कि कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर आज का वीडियो होगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, इजीली आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। Uh, yeah. सबसे पहले तो आपको सर्च मारना पड़ेगा RTPC आसाम। तो RTPC आसाम मारने के बाद सर्च कीजिए, फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का ऑप्शन वहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा। तो आपको नीचे में रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो उस रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अभी यहाँ पे आपका पेज में ऐसा आ चुका है। तो आपको बस फिलअप करना होगा, आपका नाम, ईमेल आईडी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे फुल नेम, तो आपका नाम जो है वो फुल नेम देना पड़ेगा यहाँ पे। फिर आपका ईमेल आईडी, फिर आपका मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड जो फ्यूचर में याद रहे वैसे एक पासवर्ड बना के यहाँ पे डाल दीजिए। फिर आपको मतलब कि सिलेक्ट करना है कि कौन सा स्टेट है, जो आपका स्टेट उसको सिलेक्ट करना है यहाँ पे। फिर सिलेक्ट कर दीजिए। फिर नीचे में देखिए कैप्चा का ऑप्शन है, तो कैप्चा के ऑप्शन पे जो कैप्चा लिखा हुआ है उसको मतलब कि नोट करके अच्छे से सही से डाल देना है। ठीक है, फिर सबमिट पे क्लिक करना है। तो आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ जाएगा कि आपके मोबाइल नंबर और जो आपने ईमेल आईडी दिया है उसमें एक मतलब कि OTP जाएगा। तो एक एक OTP अलग से जाएगा, तो उसको नोट करना है और नोट करके डालना है यहाँ पे। ठीक है, अभी आपके ईमेल आईडी में जो OTP आया है वो उसको डालना है, और जो आपके मोबाइल नंबर पे जो OTP आया है उसको भी डालना है। ठीक है, OTP डाल दिया मैंने। फिर OTP डालने के बाद वैलिडेट का जो ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन rtpas.assam.government.in। मतलब आपका जो रजिस्टर है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अभी आपका जो मोबाइल नंबर है और जो आपने जो पासवर्ड बनाया था उसको यूज़ करके आप लॉगिन कर सकते हैं। फिर फर्दर प्रोसेस जो अप्लाई करने का होता है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप होम पेज पे चले जाएंगे। फिर वहाँ पे लॉगिन का जो ऑप्शन है वहाँ पे लॉगिन करके फर्दर अप्लाई कर सकते हैं आप। लॉगिन पे मारने के बाद लॉगिन फॉर जो अदर सर्विस है वहाँ पे क्लिक कीजिए। वहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लॉगिन आईडी बोलेगा, तो यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो डाल देना है यहाँ पे। फिर नीचे में जो पासवर्ड है, पासवर्ड में जो आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड डालना है यहाँ पे रजिस्टर करने के टाइम पे जो बनाया था। फिर नीचे में कैप्चा जो है वो यहाँ पे डाल देना है, तो सही से कैप्चा डालना है। फिर लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपका जो मोबाइल में जो कर रहे हैं तो फिर इसको डेस्कटॉप साइड में कर लीजिए। यूज़ करने में फिर आराम होगा, इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको लेफ़्ट साइड पे कॉर्नर पे देखिए अप्लाई फॉर सर्विसेज, तो वहाँ पे क्लिक कीजिए। वहाँ पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा कि व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस, तो वहाँ पे क्लिक कीजिए। ठीक है, वहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐसा पेज आ जाएगा। फिर यहाँ पे सर्च मारने का ऑप्शन होगा, वहाँ पे EXC सर्च कीजिए, टाइप कीजिए, फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा पेज। तो नंबर 6 पे जो देख रहे हैं आप, रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट सीकर इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर अदर बेस। ठीक है, तो वहाँ पे क्लिक करना है आपको, तो वहाँ पे क्लिक कीजिए।
क्लिक करने के बाद आपके सामने आप पेज आ जाएगा कि अप्लाई करने का। तो पहले इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइन होगा, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा आराम से टाइम लेके। फिर नीचे में स्क्रॉल कीजिए, नीचे में आधार नंबर आपको डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपका डिटेल डालना है यहाँ पे सब। तो पहले तो आपका आधार नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। आधार नंबर डाल देते हैं यहाँ पे। आधार नंबर डालने के बाद आपके पेज पे ऐसा ऑप्शन आएगा, तो आपको बस यहाँ पे एग्री में क्लिक करना है, ठीक है। फिर नीचे में देखिए फुल नेम एज इन आधार कार्ड, ठीक है, वहाँ पे आपका नाम डाल देना है। फिर स्टेट तो आपका जो स्टेट असम, ठीक है, असम यहाँ पे ऑलरेडी है। फिर आप नीचे देखिए नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, तो वहाँ पे क्लिक करना है। फिर आपका जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है हर डिस्ट्रिक्ट में एक ही होता है, तो उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, वहाँ पे कर लीजिएगा। फिर ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे ऑफलाइन पे क्लिक कीजिए। फिर ठीक है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट, वहाँ पे जो आपका जो पुराना जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे ऑफिस में जाके आपने जो बनवाया था उसमें रजिस्ट्रेशन का डेट जो होगा वो वाला डेट यहाँ पे डालना है, ठीक है। फिर नीचे में देखिए टाइप ऑफ री रजिस्ट्रेशन, तो प्लीज़ सिलेक्ट में क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे मतलब कि आप किस लिए री रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है डिजिटलाइज और रिन्यू फ्रॉम पेपर बेस्ड रजिस्ट्रेशन कार्ड, तो वहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन कार्ड पुराना रजिस्ट्रेशन कार्ड पे होगा रजिस्ट्रेशन नंबर वो डालना है यहाँ पे, ठीक है, सेम टू सेम। तो यहाँ पे डाल दीजिए। आपका जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे डालना पड़ेगा। यहाँ पे डालने के बाद एक OTP जाएगा, ठीक है। तो उस OTP को डाल के आपका जो मोबाइल नंबर है उसको वैलिडेट करना पड़ेगा। तो OTP आ चुका है मेरा, तो OTP डाल देता हूँ। तो OTP डालने के बाद जो नीचे जो ऑप्शन वैलिडेट का जो ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक कीजिए। फिर आपका नंबर वेरीफाइड हो गया, ओके। फिर आपका जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो आपका जो ईमेल आईडी है वो सही से यहाँ पे डाल दीजिए। नेक्स्ट आपका जो फादर नेम है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा, ओके। तो फादर नेम टाइप कीजिए। फिर नेक्स्ट आपका जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो अपलोड करना पड़ेगा। तो आपने अच्छे से रिसाइज किया होगा तो उसको यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, ओके। नेक्स्ट जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो अच्छे से डाल दीजिए, ओके। फिर नेक्स्ट हस्बैंड नेम जो यहाँ पे मैंडेटरी होने से वो मैंडेटरी नहीं है, होने से लिखना पड़ेगा, नहीं होने से कोई बात नहीं। फिर मदर्स नेम पे आपका माँ का नाम यहाँ पे डाल दीजिए। फिर नेक्स्ट एक्स सर्विसमैन पे येस होने से येस, नो होने से नो। फिर यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट में OBC कुछ भी हो डाल दीजिए। फिर रिलीजन में आपका जो रिलीजन का जो स्टेटस है वो डालना पड़ेगा। फिर मैरिजल स्टेटस में फिर सिंगल, डाइवोर्स, मैरिड, ये सब में जो भी है वो डाल दीजिए। फिर नेक्स्ट ऑक्यूपेशन पे आपका जो ऑक्यूपेशन है, आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, ठीक है। फिर यूनिक आइडेंटिफिकेशन पे आपका जो है वो डाल दीजिए। मेरे पास वोटर आइडेंटिटी कार्ड है तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आपका जो वोटर ID नंबर है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। तो देख के डाल दीजिए। फिर नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन मार्क, कुछ मार्क होने से आपका बॉडी में तो यहाँ पे लिखना है, नहीं होने से नहीं, ओके। फिर नीचे में देखिए फिजिकल एट्रीब्यूट्स, तो उसमें हाइट देना पड़ेगा सेंटीमीटर में। तो आपका जो हाइट है उसके सेंटीमीटर में दे दीजिए यहाँ पे नीचे। फिर वेट, जो आपका जो वेट है वो उसका अप्रोक्स दे दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आई साइड होने से मतलब कि जो आपका आई साइड है उसका देना पड़ेगा। फिर आपका नीचे में चेस्ट का जो है वो इंची में लिखा है यहाँ पे, तो इंची में देना पड़ेगा, ओके। तो इंची में दे दीजिएगा। आपका जो हाईएस्ट एजुकेशन लेवल है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो 10, 12 ग्रेजुएशन जो भी है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर नीचे हाईएस्ट एग्जामिनेशन पास पे क्लिक कीजिए। वहाँ पे आपका जो एग्जामिनेशन पास है तो वहाँ उसको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ओके।
तो गाइस आपका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, जैसे कि मेरा 12 है, तो उसके ऊपर जो आपका सो डिटेल है, मतलब कि कौन सा डिवीज़न में मतलब कि पास किया आपने, बोर्ड का नाम, फिर इंस्टीट्यूट का नाम, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, जो डिटेल है आपका सब यहाँ पे भर देना है। ओके। अदर क्वालिफिकेशन में आप मतलब कि कुछ दे सकते हैं, जैसे कि आपने कंप्यूटर कोर्स किया है तो उसके ऊपर आप अपना डिटेल दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सर्टिफिकेट ने कौन सा कोर्स किया है, मतलब इशूड बाय, मतलब कि सर्टिफिकेट मतलब कि कौन सा कंपनी ने इशू किया है, और जो डिटेल है, मतलब कि कौन से ग्रेड में आपने पास किया, आपका ड्यूरेशन मतलब कि 6 महीने का या 1 साल का, जो भी है ये सब आप एक के बाद एक फिलअप कर दीजिए। ओके। फिलअप करने के बाद नीचे देखिए स्किल क्वालिफिकेशन, आपके पास कोई स्किल क्वालिफिकेशन है तो दे सकते हैं। फिर वर्क एक्सपीरियंस होने से दे सकते हैं, ठीक है। फिर उसके नीचे टोटल वर्क एक्सपीरियंस, मतलब कि आपने कितना टाइम वर्क किया है, मतलब कि कितना साल वर्क किया है, उसके ऊपर भी आप डिटेल दे सकते हैं। ओके। अगर नहीं किया तो स्किप कर सकते हैं। फिर नीचे देखिए परमानेंट एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस पे आपका जो डिटेल है, मतलब कि नेम ऑफ द हाउस, बिल्डिंग नंबर, ब्लॉक नंबर, या विलेज में रहते हैं तो विलेज का नाम, ठीक है, हाउस नंबर, फिर होता है कि पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, पिन, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, फिर सब डिवीज़न क्या है, रेवेन्यू सर्कल क्या है, फिर मतलब कि रेसिडेंस अर्बन या रूरल में रहते हैं आप लोग। फिर आपका जो मतलब कि वही जो डिटेल है, वो मतलब कि आपका जो एड्रेस प्रूफ जो डिटेल है सब आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए, ठीक है। फिर नीचे जो लैंडमार्क का ऑप्शन है वहाँ पे आप किसी भी लैंडमार्क का दे सकते हो। ओके। फिर नीचे में कम्युनिकेशन एड्रेस पे आप मतलब कि ऐसे सेम एज परमानेंट एड्रेस, वहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो येस हो जाएगा। ओके। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम नहीं है तो येस ना करके आप डिटेल भी दे सकते हैं नीचे में। ओके। फिर जो प्रेफरेंस की स्किल में आप कुछ भी दे सकते हैं। फिर लैंग्वेज नोन पे जो आपका जो लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज आप मतलब कि रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और स्पीक भी कर सकते हैं, मतलब बात भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, वो सब लैंग्वेज का डिटेल यहाँ पे डालना है। तो पहले इंग्लिश दे दीजिए, तो इंग्लिश डालने के बाद रीड पे मतलब क्लिक कीजिए, राइट पे क्लिक कीजिए, स्पीक पे क्लिक कीजिए, ठीक है। फिर नीचे जो प्लस का बटन है उस पर क्लिक करके आपका नीचे में और एक मतलब कि ऑप्शन आ जाएगा, तो और एक मतलब कि लैंग्वेज यहाँ पे डाल सकते हैं आप। ऐसे कर करके आपका जो मतलब कि जितना भी लैंग्वेज आपको आता है पढ़ना, लिखना और बोलना, तो वो सब का डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं एक के बाद एक, ठीक है। फिर नीचे में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में तो आपको मतलब कि वो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। ओके। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपना जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, मतलब कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करके डाल दीजिए। ओके। नीचे में आपका जो सिग्नेचर है उसको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चूज़ फाइल पे क्लिक करके आपका जो सिग्नेचर है उसको अपलोड कर दीजिए। कैप्चर दिख रहा होगा तो उसको यहाँ पे अच्छे से नोट डाउन करके लिख देना है नीचे में, ठीक है। फिर उसके बाद ड्राफ्ट का जो ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, ठीक है। तो उस OTP को यहाँ पे डाल के फिर वैलिडेट करना पड़ेगा फिर से। वैलिडेट के बाद आपके सामने में ऐसा पेज आ जाएगा, जो आपका सब डिटेल जो होगा, आपने जो डिटेल भरा था सब डिटेल आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। फिर नीचे देखिए अटैच एनेक्चर, तो वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, तो वहाँ पे क्लिक कीजिए। के बाद आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा कि अभी आपका डॉक्यूमेंट जो है तो उसको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आपका जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है जो कार्ड है उसको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग है, जो पहले वाला है। फिर जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायरमेंट है सब यहाँ पे एक के बाद एक अपलोड कर दीजिए। ओके। सब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सेव एनेक्सर पे क्लिक कीजिए। फिर नीचे में सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। सबमिट बटन पे फिर नेक्स्ट आपका हो गया है, ठीक है।
तो आपको नीचे में मतलब कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो ऑनलाइन है वो दिखाई दे रहा होगा, उसको आप एक्सपोर्ट टू PDF भी कर सकते हैं या प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे डाउनलोड करके एज ए PDF फाइल सेव करके रख सकते हैं। हाँ, तो यही तक था, मतलब कि आप कैसे करना है सब प्रोसेस आपको डिटेल में बता दिया गया है। एक के बाद एक फॉलो करके आराम से आप अपना जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है ऑफलाइन से ऑनलाइन कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।